अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचलिक फलन, पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या होता है प्राचलिक फलन? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। अगर x और y किसी तीसरी राशि t के फलन हो तो उस तीसरी राशि t को प्राचल या पैरामीटर कहते हैं और x और y को प्राचलिक फलन या प्राचलिक समीकरण कहते हैं। यानी यदि x और y किसी तीसरी राशि के फलन हो तो इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? प्राचलिक फलन या प्राचलिक समीकरण कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t। तो x और y दोनों क्या हैं? t के फलन है। t यहां स्वतंत्र चर है और x और y परतंत्र चर है। अब ऐसे क्वेश्चन का अवकलन कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो dy बाई डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन का अवकलन यानी dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। हम लोग दोनों अलग अलग निकाल करके डिवाइड कर देंगे। लेकिन एक तरीका और है, एक्चुअली ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आप t को एलिमिनेट कर लीजिए। इन दोनों समीकरणों से t को आप विलुप्त कर लीजिए पहले, और विलुप्त करके एक समीकरण बना लीजिए और फिर उसको अवकलन उसका कर लीजिए। जैसे देख लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको दिख रहा होगा, प्राचलिक समीकरण है क्योंकि दोनों ही t के टर्म में है, तीसरी राशि। तो अगर हम समीकरण 1 का स्क्वायर और समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ दें तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कास स्क्वायर टी, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक वृत्त का समीकरण है जिसकी त्रिज्या ए है और केंद्र मूल बिंदु है। एलिमिनेट हो गया टी। अब इसके बाद अवकलन करना है, आपको आता है, आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। लेकिन t को एलिमिनेट करना हर जगह इतना आसान नहीं होगा। तो जब t को एलिमिनेट करना मुश्किल है या आसान हो, हम लोग एक ही मेथड से हर जगह इस तरह से पैरामीट्रिक फलनों का, प्राचलिक फलनों का अवकलन कैसे करेंगे? उसी सूत्र का यूज करके। कौन सा सूत्र? dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। जैसे देखिए, पहले एक कुछ क्वेश्चन हमने लिया और जो एनसीईआरटी के बुक से ही है। x इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल टू 8t टू द पावर 4। अब क्या है यहां पे? आपको दिख रहा होगा, ये इसको t को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो आप, लेकिन t को एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल होगा ना। देखिए, बहुत मुश्किल नहीं होगा। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एक्स अपान 2a, और यहां टी टू पावर 4 इक्वल टू क्या होगा? y अपान a। तो इसका अगर स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा ये? और ये कितना हो जाएगा? y अपान a। अब दोनों को टी टू पावर 4 है, दोनों को इक्वल कर सकते हो आप। तो ये फिर यहाँ भी टी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन बार बार एलिमिनेशन में हम लोग अपना ताकत नहीं लगाने वाले। हम लोग आसानी से अवकलन के यूज पढ़ चुके हैं। हर तरह के फलनों का अवकलन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो उस तरीके से करें। क्या होगा? dx बाई डी टी, टी के सापेक्ष अगर आप अवकलन करोगे तो 2a। अब टी के सापेक्ष कर रहे हो, यहाँ टी अचर नहीं है, चर है, वो भी स्वतंत्र चर। टी के सापेक्ष ही अवकलन हो रहा है। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t, और dy बाई डी टी कितना हो जाएगा? ये 4t क्यूब। फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? इस फार्मूले का यूज करिए, वैल्यू पुट करिए। क्या होगा इसका वैल्यू? 4at क्यूब, और इसका वैल्यू 4at। अब क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल,
ए से ए कैंसिल, कितना आंसर आ गया टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे टी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। तो टी के पदों में आंसर आएगा। अब देखिए और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कर रहे हैं। अब 2, 3, 4 बहुत ईजी है, आप कर लेंगे, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x इज इक्वल टू कास थीटा माइनस कास 2 थीटा। तो क्या होगा dx बाई डी थीटा, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। जरूरी नहीं कि टी के टर्म में ही हो, थीटा के पदों में भी हो सकता है। यहाँ थीटा तीसरी राशि है, प्राचल क्या है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा है इस प्रचलित फलन का, और टी रहेगा तो टी के टर्म में रहेगा। क्या होगा, कास थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, थीटा के सापेक्ष किए हैं। कास 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर 2 थीटा का फिर से करेंगे क्योंकि ये थीटा तो है नहीं, तो थीटा इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब y इक्वल टू कितना है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो साइन थीटा का क्या होता है कास थीटा, और साइन 2 थीटा का क्या होता है कास 2 थीटा, लेकिन ये थीटा तो है नहीं तो इसका फिर से 2। अब क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा। क्या हो गया ये कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा अपान साइन थीटा माइनस 2, कहाँ आया है, ये 2 है, थीटा लिखा गया है, 2 थीटा का 2 होगा ना, कास 2 थीटा का साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 होगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, या पहले 2 साइन 2 थीटा लिख दीजिए, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देख रहे हैं ना आप, कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ है नहीं, 2 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की तरह से होगा, 2 क्वेश्चन अलग अलग कर देंगे, उसके बाद डिवाइड करना है और कुछ करना नहीं। 5वां 6वां एक जैसे हैं, 7वां कर रहे हैं, 7वां बहुत बड़ा लग रहा है, पहले ही बड़ा क्वेश्चन लेके करें, उससे पहले एक आध छोटा और दिख जाए, एक आध और छोटा कर लेना, उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके कर रहे हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन और कोई ले लेते हैं इसी में, चौथा ले लें। समझने के लिए तो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन चाहिए। टी पे -1 हो गया, 4 अपान टी है। अब क्या हो गया dx अपान डी टी क्या होगा, फटाफट एक लाइन है 4, dy बाई डी टी कितना होगा -4, टी पे -2 होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा अपान, बस क्या हो गया dy बाई डी एक्स। इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, क्या हो जाएगा -4 अपान टी स्क्वायर अपान 4, यानी कितना हो गया -1 अपान टी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। तो शुरू के 6 क्वेश्चन, अब लास्ट के 5 क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हम करा रहे हैं, कुछ आप करेंगे घर पे, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। तो अब इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़े लग रहे हैं, तो पहले इनको हम बता लें और उसके बाद और जो क्वेश्चन है छोटे छोटे उनको हम लोग लेके करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू क्या है साइन क्यूब टी अपान रूट कास 2t एंड y इक्वल टू कास क्यूब टी अपान रूट कास 2t, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, तो फिर वैसे ही करेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, और फिर डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो क्या करें, टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी।
अवकलन करने पर क्या होगा, dx बाई dt, डिवीजन मेथड, भागफल विधि, हर क्या है, हर अंडर रूट कास्ट 2t इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, अंश का अवकल गुणांक या अवकलज, इसको sin t होल क्यूब भी लिख सकते हो आप, माइनस अंश इंटू डी बाई डी टी ऑफ रूट कास्ट 2t अपान हर का होल स्क्वायर कास्ट 2t, dx बाई डी टी इज इक्वल टू कास्ट 2t साइन t का होल क्यूब क्या होगा, 3 sin t, ये t है, कभी कभी x लिखा जाएगा तो उसका आप ध्यान देंगे क्योंकि शुरू से हम लोग x के रेस्पेक्ट में ही अवकलन किए हैं। 3 sin t पर 3 - 1 2 हो जाएगा, लेकिन ये t तो है नहीं, फिर से अवकलन करें तो क्या होगा, sin t का कास्ट t डायरेक्ट लिख दें, ओके, माइनस साइन क्यूब t, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, वन अपान टू एक्स टू द पावर 1/2 - 1। कभी भी रूट एक्स आए तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां भी देखिए रूट कास्ट 2t है, रूट ही है ना ये, लीजिए, तो रूट कास्ट 2t का क्या लिख देंगे, 1/2 रूट कास्ट 2t, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट कास्ट 2t का 1/2 रूट कास्ट 2t, लेकिन ये t तो है नहीं, चेन लॉ क्या कहता है इसका, फिर से अवकलन करिए तो क्या होगा, कास्ट 2t का माइनस साइन 2t, डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, माइनस यहाँ कर दे रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, फिर 2t का करेंगे तो 2t का क्या हो जाएगा, 2, ठीक, अपान कास्ट 2t, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, रूट कास्ट 2t इंटू रूट कास्ट 2t क्या हो जाएगा, कास्ट 2t, दिख रहा है ना, इंटू 3 पहले कर दें, साइन स्क्वायर t इंटू कास्ट t, यहाँ 2 से 2 कैंसिल भी हो गया है, साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, ये प्लस हो गया था, माइनस इंटू माइनस, अपान कास्ट 2t इंटू रूट कास्ट 2t तो रहेगा ही, ठीक, इसमें क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर t कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 3 कास्ट 2t इंटू कास्ट t प्लस साइन t इंटू साइन 2t अपान कास्ट 2t पे पावर 1 पावर हाफ, कितना हो जाएगा, कास्ट 2t पे पावर 3/2। अभी ये थोड़ा और एक लाइन सॉल्व कर सकते हो आप, इसको क्या कर सकते हैं, 3 ठो कास्ट 2t इंटू कास्ट t है तो इसको 2 + 1 कर दें, 2 कास्ट 2t इंटू कास्ट t अलग कर दें, 1 कास्ट 2t इंटू कास्ट t अलग कर दें, तो इससे क्या फायदा होगा अभी आपको समझ में आएगा। क्या कर दे रहे हैं इसको, 2 कास्ट 2t इंटू कास्ट t प्लस कास्ट 2t इंटू कास्ट t, और ये क्या है, प्लस साइन 2t इंटू साइन t, घबराएंगे नहीं, ऊपर मिटाएंगे नहीं है उसको, अभी लिख रहे हैं फिर से, अपान कास्ट 2t पे पावर 3/2, यहाँ भी ये लिख दे रहे हैं, हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है तो लीजिए, लिखा गया। इसको ऐसा हमने क्यों किया है, 3 को 2 + 1 क्यों कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूला बन जाएगा,
अगर इसको आप ध्यान दें, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कास ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे, यही लिख दें, हो जाएगा। देखते हैं इतना में हो जा रहा है क्या, साइन स्क्वायर टी 2 कास 2t इंटू कास टी, लग रहा हो नहीं पाएगा इतना, और कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कास ए माइनस बी, यानी कास 2t माइनस टी, कास ए माइनस बी कास 2t माइनस टी, यानी कि कास टी, तो प्लस कास टी लिख दे रहे हैं अपान कास 2t पे पावर 3/2। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, ये इसको हमने कास टी लिख दिया इसके प्लेस पे, यही किया है और कुछ नहीं, सब कुछ वैसे ही है। ये कैसे कास टी हो गया आप जान रहे होंगे, आप फाइनल इंटरमीडिएट फाइनल की स्टूडेंट हैं। कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कास ए माइनस बी, 2t माइनस टी क्या होता है, टी। ये कास टी है, थोड़ा कम इसमें जगह कम है, और ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको और क्लियर करके लिख देते हैं, साइन स्क्वायर टी 2 कास 2t कास टी प्लस कास टी, ठीक है। चलिए अब ये अब y लेते हैं, y क्या है, कास क्यूब टी अपान रूट कास 2t, एल टी के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई डी टी निकालने जा रहे हैं। तो अब हम लोग को देखिए dy बाई डी टी हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलज, अंश क्या है यहाँ पे, कास टी, कुछ छोटा हुआ, फिर अंश इंटू हर का अवकलज, ठीक। फिर ये देखिए ऐसे ही रहेगा, रूट कास 2t, कास क्यूब टी का क्या हो जाएगा, 3 कास टी का होल स्क्वायर, और फिर कास टी का क्या होगा, माइनस साइन टी, क्या होगा, माइनस साइन टी। माइनस कहाँ लिख दें, यहाँ शुरू में लिख देते हैं। फिर कास क्यूब टी, और इसको क्या लिख देंगे, ये तो यही होगा, रूट कास 2t का क्या होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, इंटू कास 2t का साइन 2t, और फिर माइनस साइन 2t होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उधर का तो कोई दिक्कत नहीं, और ये ऐसे ही रहेगा। अब ज़्यादा नहीं, मिटा देते हैं, ज़्यादा करेक्शन नहीं करते, या समझ गए हैं, अब मिटा देते हैं। उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये बार बार उसी में हो रहा है, फिर से स्टेप बाई स्टेप कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट कास्ट, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट कास्ट 2t इंटू रूट कास्ट 2t क्या हो जाएगा, कास्ट 2t माइनस 3 इंटू साइन टी, पहले कास स्क्वायर टी लिख देते हैं, इंटू कास स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ओके। इधर प्लस कास क्यूब टी इंटू साइन 2t अपान फिर कास 2t पे कितना हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख दे रहे 3/2, वो भी ऐसे लिख दे रहे कास 2t पे पावर 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन है, कास स्क्वायर टी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, -3 कास 2t इंटू साइन टी प्लस कास टी इंटू साइन 2t अपान कास 2t होल टू द पावर 3/2। अब देखिए फिर वही बात, इसको भी इरेज कर दे रहे, क्या हो जाएगा, ये dy/dt है, ध्यान दीजिएगा, कास स्क्वायर टी -3 है तो इसको भी 1 और 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, -2 कास 2t
इंटू साइन टी, अब माइनस कास 2t इंटू साइन टी प्लस कास टी इंटू साइन 2t अपान कास 2t होल टू द पावर 3/2। ये तो dx बाई dt है, ये हम लोग यहाँ इसको इक्वेशन 1 करके रख दिए। अब dy बाई dt को थोड़ा सॉल्व करते हैं और, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको ऊपर लिख दे रहे dy बाई dt को, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें घबराएंगे नहीं। अब ये क्या होगा, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ध्यान दीजिएगा इसको, ये तो इसी रहने देंगे, -2 कास 2t इंटू साइन टी, इसको कुछ नहीं हम कर रहे हैं, जस का तस रख दे। साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, तो ये साइन 2t माइनस टी हो जाएगा, और फिर साइन 2t में से t माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टी। ये हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप फाइनल के स्टूडेंट हो, इतना आप समझेंगे। और काश 2t पे कितना पावर, 3/2, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग dy बाई dx को निकालते हैं। आप स्टेप को ध्यान से देखे होंगे, सारे स्टेप। क्या होता है dy बाई dx, dy बाई dt अपान dx बाई dt। अब dy बाई dt का वैल्यू कास स्क्वायर टी माइनस 2 कास 2t इंटू साइन टी प्लस साइन टी, इसमें से भी साइन टी कॉमन है, चलिए अगले स्टेप में ले लेंगे। यहाँ कास 2t पे कितना पावर हो गया, 3/2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर टी 2 कास 2t इंटू कास टी प्लस कास टी अपान कास 2t पावर 3/2, कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करना है और काम हो गया है। आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब जितना सॉल्व होता है आंसर सरलतम रूप में देना चाहिए, जितना सॉल्व होता है कर देना चाहिए। साइन टी कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस 2 कास 2t, नीचे क्या कॉमन है, कास टी, क्या बचेगा 2 कास 2t प्लस 1। ओके, यहाँ देखिए कास टी से कास टी, साइन टी से साइन टी, एक पावर कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कास टी अपान साइन टी। अब कास 2 थीटा का सूत्र मालूम है ना, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो ऊपर भी कास 2t है, नीचे भी कास 2t है। तो ऊपर कास है, अंश में कास है, तो ऊपर वाले को कास के टर्म में लिखेंगे, कास के पदों में लिखेंगे, कास 2 थीटा को प्रसार करेंगे, और इसको नीचे हर में साइन है तो इसको साइन के पदों में प्रसार करने जा रहे, मतलब लिखने जा रहे सूत्र को। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 कास 2 थीटा को क्या लिख देंगे, 2 कास स्क्वायर t माइनस 1, और नीचे 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 1। देख रहे हैं ना, ऊपर कास 2t को हमने ये लिख दिया है, नीचे वाले को ये लिख दिया है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्यों ऊपर वाले में कास लिखा है, क्यों साइन, तो हमने यही बताया कि ऊपर कास है और नीचे साइन है, तो जहाँ कास है उसको कास के पदों में लिख दिया, जहाँ साइन है वहाँ साइन के पदों में लिख दिया। अब क्या करें, अंदर कास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुक जाइए एक लाइन और, 1 माइनस 4 कास स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ठीक है।
और इंटू साइन टी तो बाहर है ही, बस आने ही वाला है। इसको 2 + 1 को 3 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4 cos स्क्वायर टी, और नीचे 3 - 4 sin स्क्वायर टी, और साइन टी भी है, ऊपर कास टी भी है, इसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें कास से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 cos t - 4 cos क्यूब टी, नीचे 3 sin t - 4 sin क्यूब टी। ये तो sin 3t का सूत्र हो गया, और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos 3t का सूत्र हो जाएगा। cos 3 का सूत्र और sin 3 का सूत्र तो आपको याद होना चाहिए। sin 3 का क्या सूत्र होता है मालूम है ना, लिख दें? वैसे तो आपको मालूम होगा, फिर भी एक बार लिख देते हैं, साल भर हो गया आपको पढ़े हुए। sin 3 क्या होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 का क्या सूत्र होता है 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए बस माइनस कॉमन लेने की देरी है, हो गया। तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब टी - 3 cos टी, और नीचे हर में 3 sin t - 4 sin क्यूब टी। बस ये क्या हो जाएगा, इस फार्मूले की मदद से अगर आप लिख दें, इसके आगे ही लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, कितना मिटाया जाए, ये क्या हो गया -cos 3t और नीचे sin 3t। ठीक है, अब ये हो जाएगा -cot 3t। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेंदी था, और बड़े बड़े स्टेप थे, लेकिन लास्ट में सॉल्व होते होते आंसर बहुत छोटा आया। क्या आया -cos 3t। अब बीच -cot 3t, अगर कहीं आप बीच में बड़े में स्टेप में छोड़ देते तो गलत तो नहीं होता, लेकिन आंसर को सरलतम रूप में ही देना चाहिए। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फिर उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन को लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है x = √a² sin इनवर्स t, ठीक है, एंड y = √a² cos इनवर्स t। तो dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि शो करना है। dy/dx इज इक्वल टू क्या शो करना है -y/x। ओके, ठीक है, तो बहुत आसान, फिर से उस तरह से किया जाए। अवकलन में आप हर तरह के अवकलन आप जान गए हैं। देखिए, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होता है √x का, ये √x है ना, तो √x का क्या होता है 1/2 √x, यही होता है ना। लेकिन ये x तो है नहीं, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे। चलिए, तो 1/2 √a² sin इनवर्स t, फिर a⁴x का क्या होता है a⁴x log a/c, तो a⁴ sin इनवर्स t का क्या होगा a⁴ sin इनवर्स t log a/c। लेकिन फिर से ये x t तो है नहीं, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे। तो 1/2 a⁴ sin इनवर्स t a⁴ sin इनवर्स t log a/c, और इसका क्या हो जाएगा 1/√1 - t²। sin इनवर्स t का आप अच्छी तरह से जानते हैं,
डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। अब ये एक लाइन कैंसिल हो जाएगा, रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है और यहाँ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है, तो कैंसिल होके क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी log ए बेस ई अपान रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 कर दे रहे हैं अगर इसको 1 और 2 किए हैं तो, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना भाई, x अपान रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स होता है ना, तो यही है, ये रूट में डिवाइड कर दिया। चलिए अब डी वाई बाई डी टी कर रहे हैं, इसको तो और जल्दी किया जा सकता है अगर ये आप समझे हो तो। क्या होगा डी वाई बाई डी टी, 1 अपान 2 रूट ए टू द पावर कास इनवर्स टी। ओके, फिर इसका क्या होगा, फिर से हम इसका अवकलन डायरेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर कास इनवर्स टी log ए बेस ई, फिर कास इनवर्स टी का 1 अपान रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ माइनस, इसका डायरेक्ट लिख दिए, इसका थोड़ा किए हैं, इसको डायरेक्ट कर दिए, सिमिलर है तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे चमक रहा होगा तो थोड़ा हम नीचे लिख दे रहे हैं, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, रूट ए टू द पावर कास इनवर्स टी अपान 2 log ए बेस ई अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। बस डी वाई बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी आपके सामने है क्या, माइनस ए टू द पावर कास इनवर्स टी log ए बेस ई अपान 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा ये, और इसका वैल्यू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी रूट में log ए बेस ई अपान 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। बहुत देखिए कैंसिल, log ए बेस ई से ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या आया, ये है y और तो ये हो गया है, बस यहाँ मिटा देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, क्या आया है, माइनस अंडर रूट ए टू द पावर कास इनवर्स टी अपान ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, रूट में रूट ए टू द पावर कास इनवर्स टी अपान रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इक्वेशन 2 से ये माइनस ये y हो गया और ये क्या हो गया x, यही हम लोग को शो करना था। सो दैट सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये लास्ट क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन हमको बड़ा लग रहा था, 7 और 11, और 1-2 क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, तो 3 क्वेश्चन और कर दे रहे हैं, जितना टाइम हो 5-10 मिनट में जितना हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसान लगे, आसानी से आप कर लें। फिर आप घर पे बैठ के करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कुछ खुद से भी करना पड़ेगा। वैसे भी जो क्वेश्चन हम करते हैं उसको आपको पहले खुद से करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके खुद से करना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जरा बोलिए। थीटा माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है। अब ये सब छोटे होंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है तो थीटा का क्या होगा 1 और साइन थीटा का कास थीटा, ये लीजिए एक ही लाइन में हो गया। डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, ए 1 का क्या होगा 0 कास थीटा का माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये 3 हो गया। क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सब क्वेश्चन नहीं बड़े होते, चलिए क्या हो गया ये, माइनस ए साइन थीटा अपान ए इंटू 1 माइनस कास थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया,
ये फार्मूला तो आप जानते होंगे। साइन थीटा को क्या लिखते हैं, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, और 1 माइनस कास थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। पता है? नहीं पता तो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो बना हुआ है उसको जाके देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। ये लीजिए क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू ए कास टी प्लस log 10t बाई 2 एंड y इक्वल टू ए साइन टी। तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। ए डायरेक्ट कर रहे हैं, कास टी का क्या होता है, माइनस साइन टी, कास थीटा का माइनस साइन थीटा। log 10t बाई 2 का 1/10t बाई 2, क्योंकि log x का 1/x होता है। और इसका फिर से कर दीजिए। क्वेश्चन बड़े हों तो थोड़ा ढंग से ही करना चाहिए, मैनर के साथ करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। चलिए, a माइनस साइन टी अपॉन 10t बाई 2, tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो 10t बाई 2 का क्या होगा, सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू टी बाई 2 का फिर से करेंगे, टी बाई 2 का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब वो हम लिख नहीं रहे हैं कि उसको भी लिख दें, लिख देते हैं, चलिए जैसी आप लोग की इच्छा। माइनस साइन टी 1/10t बाई 2, सेक स्क्वायर टी बाई 2 को क्या लिख देंगे, कास स्क्वायर टी बाई 2, और टी बाई 2 1/2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट रूल, और टी का क्या हो जाएगा 1। आसानी लग रहा है, होने वाला है ये। 2 10t बाई 2 को क्या लिख देंगे, साइन टी बाई 2 अपॉन कास टी बाई 2, कास स्क्वायर टी बाई 2, ये कैंसिल हो गया, एक पावर। 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी ये साइन टी हो जाएगा, माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/साइन टी। कैलकुलस कम, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा हो जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ मजबूत है, तो ये सब कैलकुलस का हिस्सा तो बहुत छोटा ही है, एक आध लाइन ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कास स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। चलिए इक्वेशन नंबर 3 और डी वाई बाई डी टी, वो तो एक लाइन का है, डी वाई बाई डी टी, ये दिख रहा है, ये लीजिए, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए इंटू कास टी। यही ना था भाई क्वेश्चन नंबर 8 का, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। अब चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया जाए। क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। कहाँ गया डी वाई बाई डी टी, ए कास टी, और डी एक्स बाई डी टी कास स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ऊपर चला जाएगा। ए यहाँ पे छूट गया है क्या, छूट गया है तो लिख दीजिए, परमानेंट तो छूटा नहीं। हाँ, ए कास स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ए से ए कैंसिल, कास से कास कैंसिल, क्या हो जाएगा, साइन टी अपॉन कास टी कितना हो जाएगा, tan टी। ये भी देखिए आंसर छोटा ही आया है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा आपके सामने, बहुत छोटे छोटे ये सब क्वेश्चन हैं। मेन वही 7वां और 11वां ही था इस एक्सरसाइज का, बड़ा थोड़ा लग रहा था तो उसको हमने पहले ही कर दिया था, इसीलिए घर पे तो आप पहले सब प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इसको खुद से अभी लगा लीजिए रुक करके, पॉज करके। ये तो और ही आसान है, एक लाइन में डी एक्स बाई डी थीटा, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा। लीजिए डी वाई बाई डी थीटा, ये तो 9 नंबर पे बहुत आसान दे दिया है। बी tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा।
क्या हो गया इसका वैल्यू, बी सेक स्क्वायर थीटा अपान ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया, बी अपान ए, इसको क्या लिख देंगे सेक थीटा को 1 अपान कास थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख देंगे यहाँ पे नीचे साइन थीटा अपान कास थीटा। कास थीटा से कास थीटा कैंसिल, बी अपान ए कॉसेक थीटा। बहुत ही आसान छोटा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? डायरेक्ट कर रहे हैं dx बाई डी थीटा, ए दिख रहा है ना 1 और 2। कास थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलज साइन थीटा का कास थीटा प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का एक, बस हो गया। एक लाइन और कर लीजिए इसमें, साइन थीटा कॉमन है, नहीं कुछ कॉमन नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। और डी वाई बाई डी थीटा, ये क्या हो गया, साइन थीटा का क्या होगा कास थीटा माइनस फिर गुणनफल विधि, क्या होगा पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलज, कास थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा। हम बहुत जल्दी में कर दे रहे हैं क्योंकि आप ये सब एकदम सीख करके मास्टर हो गए होंगे। सेकेंड फंक्शन इंटू पहले का 1, ठीक है। चलिए क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ये क्या हो गया कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कास थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं साथ साथ, और ए छूटा हुआ है साइन थीटा माइनस, यहाँ तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर देना चाहिए था, चलिए वो लास्ट में ही कर दे रहे हैं। यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ कास थीटा से कास थीटा कैंसिल, यहाँ ए से ए कैंसिल, सब तो कैंसिल हो गया, बचा क्या थीटा साइन थीटा अपान थीटा कास थीटा। यहाँ भी थीटा से थीटा कैंसिल, क्या आंसर आया टेन थीटा। तो ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। इस तरह से 1 से लेकर के 11 तक सारे क्वेश्चन हमने किया। शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन हो सकता है छूटा हो, पर आपके लिए बहुत ही आसान है। हमने पहले ही कहा था कि अवकलन के जो 3 वीडियो शुरू के डिफरेंशिएशन का समझ गया उसको अवकलन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।